भिलाई नगर निगम के उपचुनाव में वार्ड क्रमांक 24 की जनता के बीच चुनावी माहौल अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब पूरे क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज थी, तब वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी श्री प्रदीप सेन जी के समर्थन में एक भव्य रैली निकालकर माहौल को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा स्वागत कैसा हो। इस रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गूंज सुनाई दी। वार्ड में विकास लाना है तो भाजपा को जिताना है। विधायक श्री रिकेश सेन ने पूरे जोश और उत्साह के साथ वार्ड की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विकास की भावना है। आपको भी मालूम है ये उपचुनाव है, ये 1.5 साल का चुनाव है, मात्र 1.5 साल के लिए चुनाव है। लेकिन इस 1.5 साल में कुछ इतिहास रचना है। इतिहास इसलिए रचना है कि पिछले बार आपने यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था। वो कांग्रेस का प्रत्याशी 3 साल से गायब है, नदारद है, ना किसी मोहल्ले में पहुंचा, ना कहीं नाली बनवाई, ना कहीं सड़क बनवाया, ना कहीं सफाई की व्यवस्था की। और उसी 3 साल का बदला हम लोग को 1.5 साल में लेना है। प्रदीप सेन को जिता के आप लोगों को लेना है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये जो फौजी नगर है, ये फौजी नगर में जो लोग जो वोट देते हैं लेकिन वोट के बदले में कुछ लेते हैं, तो मैंने कहा ये गलतफहमी है। ये वो फौजी नगर के निवासी है जो ईमानदारी के साथ कमल छाप पे बटन दबाते हैं और उसके बदले उनको कुछ चाहिए तो सिर्फ विकास, विकास और विकास। वार्ड क्रमांक 24 के विकास की जिम्मेदारी हमें सौंपिए ताकि यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। अपने मकान का रजिस्ट्री और पट्टा कराने के लिए आप सुनिश्चित हो जाएंगे। और एक चीज बता देता हूँ, कई प्रकार की अफवाहें आ जाएगी, वहाँ ये बटा, यहाँ वो बटा। मैं सिर्फ विकास में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। एक भी कोई ऐसा सामान हमारे तरफ से नहीं बांटा जाएगा। आपको वोट देना है तो दीजिएगा। और आपको लगता है कि हमने आपको महतारी वंदन का पैसा नहीं दिया तो आप मत दीजिएगा। आपको लगता है कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो आप मत दीजिएगा। आपको लगता है हम पट्टा नहीं देंगे तो मत दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, पट्टा और रजिस्ट्री तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मोर मकान, मोर आवास के लिए आप सभी लोगों को 3.5 लाख रुपए का मकान बना के भी दिया जाएगा। फौजी नगर, क्योंकि मैंने काम किया है फौजी नगर में। जैसे ही मैं चुनाव जीता था तो जो माहौल था यहाँ का फौजी नगर का, एक कहीं ना कहीं उद्योगपति के द्वारा आप लोग की झोपड़ी को हटाने का काम भी करने वाले थे, लेकिन आपका भाई बुलडोजर की तरह वहाँ पे आ गया। उस बुलडोजर को रोकने का काम आपका भाई रिकेश सेन ने किया है। तो एक काम बस अवश्य करना कि आप जो है प्रदीप को आशीर्वाद दे देना, आप कमल खिला देना। मुझे पता चला है कांग्रेस के पास यहाँ के लिए प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से संतोषी पारा जो कैंप 2 है, उसे वहाँ से ला के यहाँ पे लड़ाया जा रहा है। कई विषय ऐसे हैं जो आप सब लोग जानते हैं। बस एक बात याद रखना, अगर सरकार हमारी है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, तो ये बीच में पंजा आके क्या कर लेगा। सिर्फ पंजा लोगों को उजाड़ने का काम करता है। तो इसलिए उजाड़ने का काम नहीं होना चाहिए, बसने और बसाने का काम होना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। जनता का उत्साह देखते ही बनता था। हर तरफ कमल के निशान के साथ समर्थकों के नारे लग रहे थे और भाजपा के जीत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। विधायक सेन का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह साफ हो गया है कि वार्ड की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है।